हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड पेपर जो 17 को होने वाला है उसी से संबंधित एक प्रश्न है, उसी का उत्तर देखने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत बच्चों का प्रश्न जब ना हमने 20 संभावित प्रश्न डाला था तो बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आंसर भी बता दीजिए, सर आंसर भी बता दीजिए। तो देखिए, मैं जितना कोशिश हो रहा है कुछ प्रश्नों का उत्तर बताते चल रहा हूँ। जैसे कि एक प्रश्न है आप लोगों का कि संविधान की अर्थ परिभाषा तथा इसके प्रकार या वर्गीकरण। ठीक है, आप लोग से परीक्षा में संविधान से कोई भी क्वेश्चन पूछे, इसी क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। ऐसे ही पूछे कि संविधान, देखिए भारत का संविधान हम लोग इसमें नहीं पढ़ना है, बीए फर्स्ट ईयर में विश्व का संविधान पढ़ना है। तो बस इसमें ये जानना है कि संविधान होता क्या है। अगर पूछता है कि संविधान की अवधारणा, तो संविधान का अर्थ परिभाषा उसके वर्गीकरण कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, या तो प्रश्न में ये पूछ देगा अवधारणा, या तो इसी प्रकार में से किसी एक प्रकार को उठाकर डाल देगा। जो हम लोग संविधान के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, इसी प्रकार में से एक प्रश्न बना देगा कि एक प्रकार को उठाकर कि ये प्रश्न बता दीजिए, ये प्रकार या किसी दो प्रकार के अंतर। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा प्रश्न है यही है कि संविधान की अर्थ परिभाषा तथा प्रकार या वर्गीकरण। तो प्रकार या वर्गीकरण दोनों एक ही बात होता है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ अगले। देखिए बच्चों, संविधान का अर्थ, ठीक है, संविधान का अर्थ क्या है। तो देखिए बच्चों, संविधान जो होता है एक देश की आधारशिला होती है, जिसमें इससे लिखा है ना, संविधान उन नियमों के समूह या संग्रह को कहा जाता है। मतलब ये एक संग्रह है। ठीक है, हर चीज़ का एक संग्रह होता है ना, ग्रंथ होता है, वैसे ही ये क्या है, संग्रह को कहा जाता है, जिनके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन होता है। यानी हर देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है, और उस देश को सरकार को देश चलाने के लिए एक क्या होता है, समूह या संग्रह की जरूरत पड़ती है, जिसके आधार पर वह सरकार देश को चलाए। यह देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें लिखा है ना, यह देश का सर्वोच्च कानून, संविधान प्रत्येक देश का सर्वोच्च कानून होता है। सरल शब्दों में कहें तो संविधान किसी राज्य की शासन प्रणाली को विश्लेषित करने वाला कानून होता है। यानी साफ अगर आसान भाषा में कहें तो यही होगा कि किसी देश का जो संविधान होता है वो क्या होता है, वह एक ऐसा कानून होता है जो उस देश की शासन प्रणाली को क्या करता है, विश्लेषित करता है। यानी विश्लेषण करता है कि हाँ क्या है, कौन कार्यपालिका है, कौन व्यवस्थापिका है, कौन न्यायपालिका है, कौन क्या क्या काम करेगी, कहाँ संसद होगी, कैसे होगी, ये सब सारी चीज़ों की व्याख्या विश्लेषण करता है। यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। यानी एक देश, एक राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अभिलेख रिकॉर्ड होता है। कहते हैं ना, रिकॉर्ड कॉपी, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड होता है। संविधान भी एक देश का रिकॉर्ड होता है, और उसी में सारी बातें को समाहित कर जाए। यानी राज्य के लिए संविधान का वही अर्थ है, महत्व है, जो मनुष्य के लिए शरीर का। यानी जब हम मनुष्य हैं, हमारे मनुष्य होने के नाते हमारा एक शरीर है, और इस शरीर का अलग अलग कार्य है। ये निर्धारित हमारा शरीर करता है कि हाथ से क्या करेंगे, कान से क्या करेंगे। वैसे ही संविधान, एक देश को चलाने के लिए संविधान ही वह आधारभूत ढांचा है जो तय करता है कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। ठीक है, यानी लिखा है ना, मनुष्य, अतः संविधान राज्य का शरीर है। यानी संविधान उस राज्य का शरीर होता है, और संविधान जीवन का वह मार्ग है, कहे तो संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है, और राज्य का रूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसे चलाने का आधार संविधान होता है। यानी सरकार का चाहे कोई भी रूप हो, उसे चलाने के लिए एक संविधान होना अत्यंत आवश्यक होता है। परिभाषा एक दो लोगों का देखिए, गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान उस समस्त लिखित और अलिखित विधियों एवं नियमों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन, यहाँ पर देखिए शक्तियों का विभाजन, तथा उन सिद्धांतों का निर्धारित किया जाता है जिन पर उस शक्ति का प्रयोग की जाए। यानी संविधान ही वह चीज़ है जो क्या करती है, उस देश को एक ऐसा संग्रह होता है कि उस देश की शासन व्यवस्था को क्या करती है, संगठित करती है। यहाँ पर लिखा है ना, संगठित करती है, और इसी के आधार पर, इसी में ये समाहित किया जाता है कि प्रत्येक जो अंग है उनका काम क्या होगा, क्या क्या वो करेंगे। ठीक है, कैसे प्रयोग है। C.F. स्ट्रांग के अनुसार, C.F. स्ट्रांग कह रहे हैं कि संविधान उन सिद्धांतों के संग्रह को कहा जाता है जिसके अनुसार शासन की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार तथा दोनों के मध्य संबंध आयोजित किया जाता है। यानी संविधान ही वह संग्रह है, मतलब कि ग्रंथ है, जिसमें सरकार की सारी गतिविधियों को, यानी
जो कौन शासन करेगा, कौन शासित होगा, इन सबको मिला जुला कर समाहित कर दिया जाता है। उसी किताब का नाम है संविधान। ठीक है, लास्की, यहाँ पर लास्की है। लास्की के अनुसार नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि ऐसे नियम किस प्रकार बनाए जाए, किस प्रकार बदले जाए, कौन उन्हें बनाए। संविधान मतलब एक देश को चलाने के लिए कैसा कानून बने, क्या हो, कैसी चीज़ को चलाया जाए, सारी चीज़ें उसी संविधान में निहित कर दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक देश को चलाने के लिए संविधान अत्यंत आवश्यक है। अब है संविधान का वर्गीकरण। इसी में से देखिए बच्चों, पूछेगा कि संविधान का प्रकार या संविधान का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए संविधान का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, जो दुनिया के देशों में अलग अलग देशों में अलग अलग रूप से पाया जाता है। यानी संविधान के कई प्रकार होते हैं। कहने का मतलब कि संविधान दुनिया का पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दुनिया में कितने प्रकार के संविधान, मतलब जो आधारभूत ढांचा जिसको हम लोग बात किए हैं, ये आधारभूत ढांचा जो है हर देश में अलग अलग होती है, लेकिन वो कितने प्रकार की होती है, तो इसको हम लोग 6 प्रकार में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और ये 6 प्रकार इसी में से क्या करेगा, किसी में से 2 को पूछ देगा। तो 6 प्रकार है: लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान, लचीला संविधान, निर्मित संविधान, विकसित संविधान। ये 6 प्रकार के संविधान होते हैं जो दुनिया में देखने को मिलते हैं। यानी दुनिया में जो भी सरकारें चल रही हैं जिस संविधान से, ये 6 प्रकार में एक प्रकार कहीं ना कहीं दिखेगा, कहीं 2 प्रकार दिखेगा, कहीं मिश्रित संविधान होगा, लेकिन यही 6 रूप देखने को मिलेगा। इसी को संविधान कहते हैं। अब क्या है कि आपसे परीक्षा में पूछ देगा, या तो कह देगा लिखित और अलिखित संविधान क्या है, या पूछ देगा कठोर तथा लचीला संविधान क्या है, या पूछ देगा विकसित तथा निर्मित संविधान क्या है। इसका परिभाषित कीजिए, या जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, 2 सारणी पूछेगा, अपने तरीके से आप लोग इसमें लिख लीजिएगा। बेसिक चीज़ जानते रहेंगे तो एग्जामिनर नंबर देने में कोताही नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक संविधान। पहला है लिखित संविधान। लिखित संविधान नाम से ही समझ में आ रहा है कि लिखित संविधान का मतलब होता है कि जहाँ के लिखा है ना, लिखित संविधान वह संविधान जिसके अधिकांश अंश या अनेक लेख पत्रों में लिखे जाते हैं, और ऐसे संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संपूर्ण विचार विमर्श द्वारा किया जाता है। लिखित संविधान का मतलब होता है कि उस देश के सारे दस्तावेज, यानी सरकार कैसे चलाएगी देश को, उस देश की चलाने की सारी प्रक्रिया एक दस्तावेज में लिख कर तैयार कर दिया जाता है, और उस लिखे हुए दस्तावेज के अनुसार ही संविधान देश चलता है। सरकार चाहे कोई भी आए, सरकार चाहे परिवर्तित हो जाए, जैसे भारत में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, सपा, कोई भी सरकार आए वो चलेगी तो उस संविधान के अनुसार, क्योंकि जो लिख कर तैयार है उसी के अनुसार। जैसे कि सुनते होंगे कि, और ये कह रहा है कि एक निर्मात्री सभा द्वारा, मतलब एक संविधान का निर्माण एक निर्मात्री व्यक्तियों के समूह द्वारा बना करते हैं। जैसे भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, तो क्या हो रहा था, लिखा जा रहा था। यानी सभी दस्तावेज था। ये नहीं है कि किसी सरकार ने आया घोषणा कर दिया कि नहीं ऐसे कानून बन जाएगी, नहीं, बनकर तैयार हुआ। और अमेरिका का संविधान, तो 2 चीज़ याद रखिएगा कि उस जब लिखिएगा तो लिख दीजिएगा कि सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अलिखित संविधान दूसरा है, अलिखित संविधान। पहला हो गया लिखित, दूसरा अलिखित। अलिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसका अधिकांश भाग अलिखित होता है, यानी उसका कोई दस्तावेज लिखित रूप से मिलता नहीं है। इस संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति अथवा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं किया जाता। यानी वो जो देश चल रहा होता है, उस देश को चलाने के लिए क्या होता है, वो संविधान लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि क्या किया जाता है, वह निरंतर विकास का परिणाम होता है। जैसे आवश्यकता पड़ती है उस देश में किसी चीज़ की, तो वही सरकार क्या करती है, उसमें परिवर्तन कर देती है, और वहाँ परंपरा, रूढ़ियाँ, प्रथाएं पर आधारित होती है। कोई न्यायपालिका निर्णय ले ले, या वहाँ की सरकार निर्णय ले ले समय पर, वही वहाँ कानून बन जाता है, वही कहलाता है संविधान। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार का संविधान, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। लिखते समय लिखिएगा कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अगला है लचीला संविधान। तीसरा है लचीला, नाम से ही समझ में आ रहा है, लचीला मतलब फ्लेक्सिबल, यानी क्या है, लचकदार। यह उस संविधान को कहते हैं कि जिस देश के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आसान होती है। कहने का मतलब कि जिस देश में जैसे समय काल परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती रहती है, और आवश्यकता बदलने पर जब आवश्यकता के अनुसार फिर से कुछ चीज़ की परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करना होता है, संविधान संशोधन। तो जहाँ पर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरलतापूर्वक है, उसे लचीला संविधान कहते हैं, या उसे परिवर्तनशील या नमनीय, कई नाम से जानते हैं। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, क्योंकि वहाँ सरकार जब चाहे उसमें कुछ परिवर्तन कर देती है, क्योंकि उसका लिखित संविधान नहीं है,
वहाँ जिस प्रकार का साधारण कानून बन जाते हैं उसी प्रक्रिया के संविधान में संशोधन भी किया जाता है। यानी कानून बना और वो कानून क्या डाल गया, संविधान में डाल दिया जाता है। यानी सरकार ने कोई निर्णय लिया, न्यायपालिका ने कोई निर्णय लिया, वही कानून बन गया। ठीक है बच्चों, तो याद कठोर संविधान, फिर से नाम उसी उल्टा कर दीजिए। और कठोर संविधान का मतलब कि जिस देश के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत कठिन हो, यानी जब चाहें आपकी मर्जी के अनुसार संशोधन नहीं कर सकते, उसी देश के संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। यानी कठोर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जहाँ जटिल होती है उसी को कहते हैं। ठीक है, लिखित संविधान के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी जाती है। अमेरिका संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है। ठीक है, अमेरिका के संविधान कठोर, जब भारत पढ़ेंगे ना, सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो हम भारत का संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये दोनों का मिश्रण मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग विश्व का संविधान पढ़ रहे हैं, तो विश्व के संविधान में बस प्रकार पढ़ रहे हैं। तो यही याद रखिएगा कि लचीला संविधान, जिस देश के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बड़ी आसान हो उसे लचीला, और जिस देश के संविधान में परिवर्तन करने या संशोधन करने की प्रक्रिया बड़ी कठिन हो उसे कठोर संविधान करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है विकसित संविधान। विकसित संविधान किसे कहते हैं? तो विकसित संविधान ये संविधान होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, जिनका निर्माण किसी निश्चित संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता है। यानी ये नहीं है कि निर्मात्री सभा बैठेगी केवल संविधान बनाने के लिए, नहीं, वो संविधान नियमित, ठीक है, क्या होता है कि वो लंबे राजनीतिक विकास, मतलब धीरे धीरे जब कुछ दिन बीत जाता है, 100 वर्ष 2 वर्ष 100 या कुछ दिन बीत जाता है, तो वही सरकार को महसूस होता है कि हमें कुछ नई चीज़ की ज़रूरत होती है और सीधे संविधान बदल दी। जैसे फ्रांस की वर्तमान की सरकार है, पंचम सरकार, उसने क्या किया कि वहाँ का जो चार्ल्स डी गाल थी प्रधानमंत्री, वो ज़्यादा समय तक कार्यकाल जब चल रहा था फ्रांस के संविधान का, तो क्या किए कि 5वां जो गणतंत्र है वो अचानक से बदल गया। ब्रिटेन के संविधान में ऐसे होता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार जो पुरानी चीज़ें हैं उसको परिवर्तित करके एक ही बार नया संविधान आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रथाओं और परंपराओं रीति रिवाज पर होता है, न्यायालय के निर्णय पर होता है। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान का उदाहरण है। अगला बात आता है, उसके बाद आता है निर्मित संविधान। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यानी संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, निर्मित संविधान वे संविधान होते हैं जिनको निश्चित समय पर निश्चित संविधान सभा द्वारा निर्मित या लेखबद्ध किया जाए। यानी निर्मित संविधान उस देश को संविधान कहते हैं, उस देश के संविधान को जहाँ के संविधान यानी जो चल रहा है देश, उस संविधान एक निश्चित समय पर निश्चित व्यक्तियों द्वारा वो बनकर तैयार हुआ हो। ठीक है, जैसे कि निर्मित संविधान का पहला उदाहरण अमेरिका का संविधान है, जिसका निर्माण तत्कालीन 13 राज्यों द्वारा फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा किया जाता था। मतलब भारत का भी लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। जैसे भारत के बारे में सुनते होंगे ना कि भारत का जब संविधान बना था तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो वो कोई सरकार नहीं थे। नाम ये ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान जब बन रहा था तो नाम सुनते हैं संविधान निर्मात्री सभा, संविधान निर्मात्री सभा, जिसके अध्यक्ष कौन थे जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उसको प्रारूप कौन तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इनको नाम सुनते होंगे ना, पहले राष्ट्रपति वो नहीं थे। संविधान बनने से पहले वो लोग एक संविधान निर्मात्री सभा के मेंबर्स थे। क्या था काम उन लोगों का? भारत का संविधान का निर्माण करना, यानी निर्मित करना, एक देश को चलाना है, क्योंकि अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे, तो भारत देश को अब चलाना था। चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत थी, और संविधान को चलाने के लिए निर्मित जरूरी था करना। वह संविधान लिखे ये लोग, इसीलिए उन लोगों को कहा गया निर्मात्री सभा था। अर्थात जिस देश के संविधान, उस देश को चलाने के लिए जिस देश का संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित किया जाए, बनाया जाए, उसको कहते हैं निर्मित संविधान। और जिस देश के संविधान में सरकार लंबे समय तक कार्यकाल करने के बाद, उसके काल परिस्थितियों के बाद अचानक से उस देश का सब कुछ बदल जाए, सरकार ने एक फैसला ले ले कि नहीं, अब से ये राजा का पद न रहकर राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद समाप्त करके राजा का पद, उस देश के संविधान को कहते हैं विकसित संविधान। वो लंबे समय के बाद हो जाता है। तो याद रखिएगा, फिर से निर्मित वाला में भी याद कर लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा निर्मित संविधान का भी उदाहरण भारत को जाता है, और सबसे पुराना निर्मित संविधान भी अमेरिका का संविधान है। तो बच्चों, ये था हमारा लिखित परीक्षा से वीडियो।
ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोग का तैयार हुआ, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसी में से मतलब थोड़ा थोड़ा हम समझा दिए हैं, अब समझ लीजिए, आप लोग अब बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को 10 नंबर में पूछ दे कि विकसित संविधान और निर्मित संविधान क्या है, तो आप लोग लिख लेंगे ना विकसित संविधान, तो फटाक से इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ देगा लचीला तथा कठोर संविधान, तो लचीला कठोर पूछ देगा तो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद पूछ देगी लिखित तथा लिखित संविधान, तो इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। और संविधान के परिभाषा तो क्या कीजिएगा, तो संविधान का वर्गीकरण जब डालिएगा तो आधा पेज आपका यही हो जाएगा। क्या लिखिएगा, जो पूछेगा कि संविधान, तो बता दीजिएगा संविधान का परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या कीजिएगा, तुरंत 6 का प्रकार लिखकर बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी वीडियो के साथ हम अगला वीडियो बनाने की तैयारी में हैं। अगर बन जाता है तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो को देख लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कराते जाइए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।